हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टूल बॉक्स कंट्रोल इन विजुअल बेसिक 6.0 IDE, राइट। अब टूल बॉक्स कंट्रोल के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट किस तरह से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऐसे जनरल टूल्स हैं जो टूल बॉक्स कंट्रोल में होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। बट वो तो सिर्फ एक नेम थे ना कि कौन से कंट्रोल होते हैं, और उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा था कि कैसे कैसे ये काम करेगा, क्या मीनिंग है इसका, जो उसके नेम से हमें दिख रहा था। लेकिन अब हर एक कंट्रोल को हम डिस्क्राइब करेंगे, वो भी वन बाय वन इन अ ब्रीफ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंट्रोल्स इन टूल बॉक्स। सबसे फर्स्ट कंट्रोल जो यहाँ पर आता है वो आता है पॉइंटर, जो लेफ्ट कॉर्नर में होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। दैट इज यूज टू इंटरेक्ट विद द कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म, यानी कि किसी भी अनदर कंट्रोल के साथ क्या करना, इंटरेक्ट कर पाना। किसी अनदर कंट्रोल के साथ अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरेक्ट कर पाएँ, इंटरेक्ट करने में हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्रोल को रिसाइज कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्म ही क्यों ना हो। फॉर्म को रिसाइज किया हमने, कमांड बटन को रिसाइज किया, ये कोई भी कंट्रोल हो सकता है। एंड मूव देम, उसको मूव आउट कर सकते हैं। एक प्लेस पर है, हम चाहते हैं उससे हम किसी दूसरे प्लेस पर ले जाएं। लाइक यहाँ पर लेबल है, हम चाहते हैं इस लेबल को इस प्लेस पर लेके आना, तो ये भी बहुत ईजी है। अगर लेबल का साइज इतना है, हम चाहते हैं इतना हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। तो पॉइंटर की हेल्प से क्या हो सकता है कि हम इजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल्स के साथ ऑन द फॉर्म पर। द पॉइंटर इज नॉट अ कंट्रोल। अगर हम बात करें तो पॉइंटर खुद एक कंट्रोल नहीं है। अगर आप बाई चांस इस पर क्लिक नहीं भी करेंगे ना पॉइंटर पे, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर ही रहता है। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल जो रहेगा फॉर्म के ऊपर या किसी भी कंट्रोल का यूज़ करने के बाद, वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेता है पॉइंटर में। बाय डिफॉल्ट पॉइंटर सेट रहता है। नेक्स्ट आता है पिक्चर बॉक्स। यू टू प्लेस पिक्चर फ्रॉम द ग्राफिक्स फ्रॉम द फॉर्म, यानी सपोज करो कि आपके पास एक फॉर्म है, आपको फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में आपकी डिटेल के साथ, आपकी टेक्स्ट डिटेल के साथ साथ में एक पिक्चर भी आपको वहाँ पर अपलोड करनी है, राइट। एक पिक्चर भी अपलोड करनी है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इट अलो यू टू प्लेस पिक्चर। ये जो पिक्चर बॉक्स है ये आपको अलो करता है, यानी यूज़र को अलो करता है जो उसको यूज़ करेगा, फ्रॉम द ग्राफिक्स फाइल में, यानी पिक्चर्स में से फॉर्म पर वो पिक्चर अपलोड कर सकता है। लाइक जो पिक्चर फोल्डर होता है माई कंप्यूटर में माई पिक्चर्स पे या पिक्चर फोल्डर पे हम जाएंगे, जहाँ पर भी हमारी पिक्चर्स रखी होंगी, पिक्स रखी होंगी, वहाँ पर से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे पिक्चर फाइल में से। सिलेक्ट करने के बाद वो पिक्चर बॉक्स में अपलोड हो जाएगी ऑन द फॉर्म पर ही तो हम यूज़ करेंगे ना पिक्चर बॉक्स का, क्योंकि वो भी एक कंट्रोल है। पिक्चर बॉक्स का यूज़ किस लिए होता है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अभी पिक्चर्स रखी हुई हैं, उन पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को हम किसी एक सिंगल पिक्चर बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर बॉक्स में एक ही पिक्चर दिखेगी, उसकी डायमेंशन आप सेट कर सकते हैं। यू कैन लोड इमेज इन अ पिक्चर बॉक्स। आप पिक्चर बॉक्स के अंदर इमेज को लोड कर सकते हैं। अब ये पिक्चर बॉक्स है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। ऑटो साइज, अगर आप ऑटो साइज को अनेबल करेंगे तो जितना पिक्चर बॉक्स का साइज होगा और जितना पिक्चर का साइज होगा वो आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे, यानी जितने पिक्चर का साइज है वो फिट हो जाएगी किसके अंदर, पिक्चर बॉक्स के अंदर। पिक्चर बॉक्स उसको अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेगा। अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि हमें अपर की साइड करना है, डाउनवर्ड साइड करना है, या बोथ साइड सेम गैप रखना है, ऑल साइड सेम गैप रखना है, और सेंटर में हमें पिक्चर को अलाइन करना है, ये सब। एंड पिक्चर वाला जो हमारे पास प्रॉपर्टी होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, पिक्चर बॉक्स, जो पिक्चर बॉक्स है उसके लिए पिक्चर 1 यूज़ किया जाएगा, पिक्चर 1 डॉट पिक्चर। इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर हम URL डालेंगे उस पिक्चर का जिसको हम अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड नहीं, लोड करना चाहते हैं पिक्चर बॉक्स के अंदर। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज तो हम ये 3 यूज़ करते हैं, ऑटो साइज, अलाइनमेंट एंड पिक्चर। अब मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है इसमें जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है लोड मेथड। पिक्चर को लोड करने के लिए, लोड में हम क्या करते हैं, पिक्चर का URL दे देते हैं कि ये वाली पिक्चर इस पोजीशन पर है इस कंप्यूटर सिस्टम में, यहाँ से उठाकर इसको पिक्चर बॉक्स में लोड कर दो, सिंपल। ये इसका एग्जाम्पल है, आप कोडिंग के साथ इसे दिखा सकते हैं। हो सके तो उसके GUI पार्ट भी ज़रूर दिखाएं कि डिज़ाइनिंग टाइम पर इस तरह से हमने लिया, एक कमांड बटन लिया, एक पिक्चर बॉक्स लिया। फिर साथ में आप रन टाइम में भी दिखा सकते हैं, रन टाइम में कैसे एक पिक्चर आ गई पिक्चर बॉक्स में जैसे ही आपने कमांड बटन पर क्लिक किया। तो अब देखिए काम किस पे होगा, कमांड बटन पे। ये तो है नहीं कि आपने पिक्चर बॉक्स लगाई और जैसे रन किया उसके ऊपर पिक्चर आ जाएगी, नहीं ना। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि आपने रन किया और पिक्चर आ गई, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे सिंपल ये होगा कि आपको फॉर्म लोड इवेंट पे काम करना पड़ेगा। फॉर्म लोड इवेंट मीन्स जैसे ही फॉर्म आपका मेमोरी में लोड होता है रन करने के लिए, उसके साथ साथ ये कमांड भी रन हो जाएगी कि पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के अंदर इस पिक्चर को लोड कर दो।
उस टाइम आपको किसी बटन को या किसी इवेंट को प्रेस करने की नीड ही नहीं है, बिना किसी बटन प्रेस के अपने आप वो लोड हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कमांड बटन पे काम करना, कि आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे तब जाके वो पिक्चर लोड होगी। डन। दो तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के, दो तरीके होते हैं विजुअल बेसिक में। या तो आप फॉर्म लोड पर कर दीजिए, फॉर्म लोड यानी कि जैसे ही फॉर्म लोड होगा वो काम अपने आप हो जाएगा, फॉर्म लोड के साथ साथ वो पर्टिकुलर जो कमांड है वो भी लोड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट काम ये हो सकता है। और दूसरा कमांड बटन, जहाँ पर कमांड बटन पर आपको कोड लिखना होगा और उस कमांड बटन पे क्लिक किए बिना वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर हम कमांड बटन पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट सब कमांड क्लिक इवेंट, यानी प्राइवेट है, इस कोड को जो हम लिखेंगे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। सब फंक्शन है यहाँ पर CMD, यानी कि कमांड बटन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे काम करेंगे, यहाँ क्लिक लिखा है ना, और ये मतलब होता है इवेंट, यानी प्राइवेट सब कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे हम काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, पिक्चर बॉक्स जो 1 है, पिक्चर 1 उसका हमने नाम दिया है पिक्चर बॉक्स का, तो पिक्चर.1 जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉट के साथ, डॉट ऑपरेटर के साथ। यहाँ पर भी हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। picture1.picture इज इक्वल्स टू लोड पिक्चर। यहाँ पर जो ये वाला पिक्चर आपने यूज़ किया है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये पिक्चर यूज़ हुआ है प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पर जो पिक्चर यूज़ हुआ है ये प्रॉपर्टी के लिए है। पिक्चर 1 जो यूज़ हुआ है ये पिक्चर बॉक्स के लिए है। यहाँ पर जो लोड लिखा हुआ है ये क्या है, लोड फंक्शन है, मेथड है। एंड यहाँ पर हमने URL पास करना होता है। लोड फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो यही होता है, लोड पिक्चर। यहाँ पर आपको URL देना होगा, कोई भी URL दे सकते हैं आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि सी ड्राइव में माई पिक्चर्स के अंदर एक पिक्चर पड़ी है 001.jpg के नाम से, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अपनी मर्जी से कोई URL बना के यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम पे कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी पिक्चर्स रखी है वहाँ पर जाइए, किसी भी पिक्चर पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना, प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपको वहाँ URL मिलेगा, वहाँ से URL कॉपी करके आप यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। क्या किया यहाँ पर हमने, प्राइवेट सब कमांड क्लिक इवेंट। प्राइवेट इसलिए क्या कि जो हम कोड लिख रहे हैं वो कोई और फंक्शन या कोई और मेथड या कंट्रोल यूज़ ना कर सके। सब कमांड है, इसलिए कमांड बटन किस लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हम कमांड बटन पे काम कर रहे हैं। कमांड बटन पे काम कब होना चाहिए, जब उस पर हम क्लिक करें, इसलिए यहाँ पर हमने क्लिक लिखा है। पिक्चर1.पिक्चर यानी पिक्चर बॉक्स के पिक्चर में क्या आना चाहिए, ये पिक्चर आनी चाहिए जो लोड हो रही है। एंड सब, जो ये सब हमने स्टार्ट किया था इसको यहाँ पर एंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने 2 कंट्रोल्स को डिस्कस किया विजुअल बेसिक 6.0 के, विच इज़ पॉइंटर्स एंड पिक्चर बॉक्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।